हाँ, प्रश्नावली 2.5 पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 2.5 में अपने 5 प्रश्न पूरे हो गए। 5 प्रश्नों में हमने सर्वसम्मिका एक तो पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी, a x प्लस या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 1 2 3 4 इन 5 सर्वसम्मिकाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, चाहे इनका ये रूप दे रखा हो या इसके सामने वाला रूप दे रखा हो। अब आज हम सर्वसम्मिका के बारे में पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। आज पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। आज इन दो सर्वसम्मिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सर्वसम्मिका है a प्लस बी का होल क्यूब और एक है a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब? a प्लस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे 3ab और a प्लस बी। और जब a माइनस बी का होल क्यूब निकालें तो क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये हो गई दोनों की सर्वसम्मिका। या इसको थोड़ा हल करो तो क्या होगा? ये 3ab इस ब्रैकेट के साथ किसवें गुणा में, तो 3ab को ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3ab को ऐसे गुणा करो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे a माइनस बी का होल क्यूब हल करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये इसके साथ गुणा में ब्रैकेट के साथ, तो 3ab को पहले ऐसे गुणा करो 3a स्क्वायर बी। अब 3ab को बी से गुणा करो 3ab स्क्वायर, निशान गुणा करो माइनस माइनस से प्लस। सही है यहाँ तक? अब आज हमें इन दोनों सर्वसम्मिकाओं पर आधारित सवाल हल करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, आपके पास सर्वसम्मिका दे रखी है दोनों, a प्लस बी का होल क्यूब है तब ये लगाना है और a माइनस बी का होल क्यूब है तब ये लगाना है। जैसे प्रश्न है 2x प्लस a का होल क्यूब, 2x प्लस a का होल क्यूब क्या होगा? इसको तो मान लो a और इसको मान लो b, तो क्या होगा? तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा। क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होगा। अब ये तो पता चल गया a का मान कौन सा है, b का मान कौन सा है। तो देखो हल करो, 2x प्लस a का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, a यानी पहली संख्या क्यूब 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b यानी दूसरी संख्या प्लस 3 a का मान। a का मान कितना है? 2x, 2x का स्क्वायर गुणा b का मान कितना है? 1। आगे 3 इंटू a का मान कितना है? 2x इंटू b का मान कितना है? 1। b का होल स्क्वायर है तो b का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से देखकर हमने फॉर्मूले में मान तो रख दी। अब इन मानों को क्या करना है? हल करना है। तो देखो 2x का क्यूब करना है, 2x का क्या करना है? क्यूब, यानी 2x को गुणा में कितनी बार लिखना है? 3 बार। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x की घात 3। तो 2x का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 8x क्यूब। a का क्यूब होगा 1। आगे है 3 इंटू
2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे तभी ये पता आएगा। आगे 3 को 2x से गुणा करो, 3 दूनी 6x, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 को गुणा करेंगे ये पता आएगा। यहाँ तक आ गया। अब आगे हल करो तो ये तो हल हो गया 8x क्यूब, ये 1 आ गया। इनको हल करो, 4 × 3 = 12 x स्क्वायर, और आगे है 6x। ये हो गया अपना पहला प्रश्न हल। जब a + b का होल क्यूब दे रखा हो तो होल क्यूब का स्क्वायर रखना है और उसमें मान रख के उसको क्या करना है, हल करना है। a का मान पहली वाली संख्या होगा, b का मान दूसरी वाली संख्या होगा कि 2a - 3b का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब है। तो मैंने फर्स्ट में बताई कौन सी लगेगी, अब की बार 2 नंबर वाली लगेगी, a - b का होल क्यूब। कौन सी लगेगी, a - b का होल क्यूब वाली लगेगी। क्या है - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब है a³ - b³ -3a² b + 3ab का स्क्वायर। ये फर्समिका है। तो अपने को मान रख कर फर्समिका को हल करना है। तो मान रखेंगे तो पहला मान तो a का ये रहा और b का मान ये रहा। हल करो तो 2a - 3b का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब। a किसको मानी थी हमने, पहले वाली नंबर वाली संख्या को, यानी 2a को। 2a का क्यूब करो, 2a की घात 3 माइनस b का क्यूब, b माना था 3b, b का क्यूब -3 a का स्क्वायर। a का मान कितना है, 2a स्क्वायर गुणा b का मान कितना है, 3b। आगे लिखा हुआ है 3ab का स्क्वायर। तो देखो 3a का मान कितना है, 2a, और b का मान कितना है, 3b। b का स्क्वायर है यानी 3b का क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। अब हमने मान तो रख ली। अब इनको आगे हल करेंगे तो 2a का क्यूब करेंगे। तो अभी पिछले वाले सवाल में क्यूब करना बताया था, कितना होगा, 2 का तो 8 और 1 का होगा a³। 3b का होल क्यूब करेंगे तो 3 का तो होगा 27, b का होगा b³। आगे स्क्वायर हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, a का होगा a², 3 2a और 3b का होल स्क्वायर होगा 9b²। होल स्क्वायर तो हमने हल कर लिया। अब जो संख्या गुणा में उनको गुणा करके देख लो। ये संख्या गुणा में गुणा करो, -4 × 3 = 12, और 12 को 3 से गुणा करना है 36, 1 का स्क्वायर और b। आगे देखो इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है तो गुणा करो, 9 × 2 = 18, 18 को 3 से गुणा करो 54, a b का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, अपने सरसमिका का हल आ गया। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न वाला और बता दूं कि 3/2 3/2x + a का होल क्यूब। तो भिन्न में आ जाए कोई बात नहीं, तरीका तो वो का वही है। कैसे करना है, इसको तो मान लो a और इसको मान लो b। तो फर्स्ट में का a + b का होल क्यूब होगी कि a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। हल करोगे तो देखो पहला मान तो a का तो कितना है, 3/2x। तो क्या कर दो, 3/2x का होल क्यूब कर दो। आगे है b का क्यूब, b का मान कितना है, 1।
तो a का क्यूब। आगे है 3 गुणा जो a का मान है उसका स्क्वायर करना है गुणा b का मान। तो 3 a का मान है 3/2x, इसका स्क्वायर करना है इंटू b का मान है 1। ये और बच गया अभी 3 गुणा a का मान 3/2x और गुणा b का मान 1 और b का स्क्वायर करना है a का स्क्वायर। मान तो हमने रख लिए, अब इनको हल करना है। मान को रखने के बाद में हल करो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 27 और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करना है कितना होगा 27, 2 का क्यूब करना है कितना होगा 8। आगे x है तो x का क्यूब x क्यूब, a का क्यूब 1 होगा। आगे है 3/2x का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर तो होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर होगा x और इंटू 1। आगे है प्लस 3 इंटू 3/2x और 1 का स्क्वायर होगा 1। हल करो तो ये तो हल हो गया 27x³ 8 आ गया, ये 1 आ गया। संख्या कट नहीं दे रही, कटेगी नहीं तो गुणा कर लो, कितना होगा 9 3 27 x² 4। इनको हल करो तो 3 3 9 x/2 और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये का ये पद आएगा और ये आ गया अपने आंसर। इस प्रकार कितने सवाल हो गए 6 सवाल के, छठे सवाल के अपने पास 3 प्रश्न हो गए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है छठवें का चौथा। क्या है कि x - 2/3y का होल क्यूब। ये तो हो गया a और ये हो गया b, बीच में माइनस है तो a - b का होल क्यूब वाली फर्श में क्या लगेगी। क्या है a - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3a² + 3ab का स्क्वायर, ये फर्श में क्या लगेगी। तो फर्श में का मान रखना अपने को। तो a का क्यूब है, a का मान कितना है x, तो x का क्यूब माइनस b का क्यूब, b है 2 नंबर वाली संख्या तो 2y/3 क्यूब माइनस 3 a का मान कितना है x, स्क्वायर करना है गुणा b का मान है -2/3y³ माइनस तो अपने फर्स्ट में गिना जा रहा है प्लस 3 a का मान कितना है x और b का मान 2/3y और b का स्क्वायर है तो हमने भी क्या कर लिया b का स्क्वायर। आगे सवालों को हल करेंगे तो देखो x का क्यूब क्या होगा, x³ 2y/3 का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब तो होगा 8, y का y³, 3 का 27। आगे -3 x का स्क्वायर करेंगे x² गुणा 2y/3, इस 3 से 3 कट जाएगा। आगे 3 को x से गुणा करेंगे 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, y का y², 3 का स्क्वायर 9 और ये कट जाएगा 3 से कितनी बार, 3 बार। कितना आ गया x³ माइनस, आगे हल करोगे तो 8y³ 27। आगे हल करो
तो ये तो कट गया, कितना बच गया, एक तो 2, एक बच गया x² और एक बच गया y। आगे प्लस कितना बच गया 4, नीचे बच गया 3 और y²। ये हो गया अपनी स्वरसमी का हल। और इस प्रकार a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब के द्वारा हमने सवालों को हल कर लिया। अब अगली क्लास में अभी तो पढ़ा जब ये रूप दे रखा हो तब, अब अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे जब ये रूप दे रखा हो और इस रूप से अपने को ये लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखा जब ये रूप दे रखा हो ये बनाना, तब क्या करते हैं, अब जब ये रूप दे रखा हो तो इस रूप को पहचान कर अपने को ये स्वरसमी का अपने को लगानी है।